5% लोग सेलिब्रिटी, अब छोटे छोटे तक मैं बता रहा हूँ मैं, अगर एक गरीब का बच्चा अगर गलती कर देता है तो पूरे गांव में उसको प्रताड़ित किया जाता है, क्या कह के कि फलाने के बच्चे ने ये किया, उसको लेके भाग गया, उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया। उस बच्चे को समझाने की बजाय पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता है, उसके परिवार के पीछे पड़ जाता है। ऐसी मिनोरिटी को आप बंद करवाइए सर, उनमें ये जागरूकता लाइए कि भाई कोई भी सेलिब्रिटी का बच्चा अगर ऐसी गलती करता है तो उसका कोई लव जिहाद नहीं है। उसको क्या बोला जाएगा, बच्चे घूमने गए हैं, बच्चे डेट पे गए हैं, ऐसी मतलब भाषा है। अरे सर समझिए आप, मतलब अब जैसे कोई एक गरीब इंसान दारू पीता है तो उसको बेवड़ा नशेड़ी ये बोला जाता है, और एक अमीर पीता है तो उसको अल्कोहलिक। हाँ जी हाँ जी, अल्कोहलिक बोला जाता तो है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गरीब और अमीर ये क्या है, शिक्षा का अभाव। शिक्षा जिस दिन इस देश के अंदर शिक्षा के ऊपर कोई निजीकरण नहीं होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पे खासकर गवर्नमेंट अपने अपने हाथ में रखना चाहिए, दोनों को। इस पे निजीकरण समाप्त किया जाना चाहिए। हर नागरिक का अधिकार है भाई, अगर जो इस मिट्टी में पैदा हुआ, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, भाई साहब अलग अलग दरवाजों से गुमराह करने की कोशिश ना करो कि नहीं 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 मैं ही सबसे बड़ा देशभक्त हूँ, नहीं 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 मैं ही सबसे बड़ा देशभक्त हूँ। और पहले इसको ये जो आंदोलन चल रहा था जिसके अंदर पहले आपको लगता है कहीं इसको जाति या कौमवाद में बांटने की कोशिश की गई हो, उसे तोड़ने की कोशिश गई, इस तरह से उसको मतलब जैसे इस तरह से तोड़ने की कोशिश गई, कोशिश ऐसा लगता है? देखो बच्चे, मैं एक ही बता रहा हूँ, जब हमारे दो दल बने थे, जब देश की आज़ादी के लिए दो दल चले थे, एक था गरम दल, हाँ। एक था नरम दल। हाँ। गरम दल क्या था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाँ। वो कह रहे थे भाई महात्मा गांधी जी के भाई बहुत आदर्शवादी थे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया कभी भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन उन्होंने कहा बापू जी, गुरु जी, आप समझिए, आप शांति 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 करते रहेंगे ना तो ऐसे ये आज़ादी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हम जवान हैं, यंग है, खून है। तो उन्होंने नारा दिया था, आप हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। समझ गए आप? यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक गरम दल के नेता, भगत सिंह एक गरम दल के नेता, सुभाष भाई चंद्रशेखर गरम दल के नेता, ऐसे ऐसे गरम दल भी थे। और जो मतलब ये षड्यंत्र जो हो रहा आज के दिन, जयचंद उस टाइम भी थे, जयचंद आज भी हैं जी। तो इन जयचंदों से हमें बाहर निकलने की कोशिश होनी चाहिए सर। बेटा मैं ये बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। जयचंद क्या होता है, वो किसी पार्टी का पिट्ठू बन जाता है, वो पार्टी का पिट्ठू बन के उस नेताजी की चमचागिरी करता है। उसको कोई मतलब नहीं है राष्ट्र से, उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, उसको तो अपने काम से मतलब है कि मेरा परिवार, मेरा बच्चा और मेरा कारोबार सक्षम हो, और वो किस तरीके से, अगर मैं चापलुस्ता करूँगा तभी मैं आगे फूलूँगा। लेकिन इसीलिए ये गरीब और अमीर की खाई इस देश में पैदा होती जा रही है। जी, बहुत ही अच्छी बात बताई एक बुजुर्ग किसान ने हमको। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है जी रमेश छिक्कारा, गांव जुआ, जिला सोनीपत। मेरे पिताजी का नाम श्री दयानंद छिक्कारा, 1971 लेफ्टिनेंट कमांडर जाट रेजिमेंट, यानी कि हम सेना के सिपाही और एक सच्चे राष्ट्रभगत। जी, सेना के सिपाही के घर से और सच्चे राष्ट्रभगत। तो मेरा यही कहना है कि नैरेटिव्स जो सेट हो रहे हैं, मेरा जो ये पूरा ट्रिप था इसी रिगार्डिंग था तिरंगे के बारे में बता रहा हूं बेटा। लोग इन्हें जो देशद्रोही वगैरह किसानों के लिए जो बोल रहे हैं ना, वो बोलना बंद करें। ये हमारे देश के ही सारे सच्चे किसान हैं। जी, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ बेटा, राष्ट्र का तिरंगा जो केसरिया कलर है, सूर्य का जो प्रकाश होता है ना,
वो केसरिया होता है। पहले बोला नंबर 1। नंबर 2, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है ना बेटा, उसका कलर वाइट होता है, शांति का संदेश देता है चंद्रमा। ये इधर उधर धर्मों की बात नहीं है, कि ये कुदरत की बात है। जो सूर्य है जब अस्त होता है तो उसका कलर क्या होता है? केसरिया। ठीक है। और जब चंद्रमा उदय होता है तो उसका कलर क्या होता है? वाइट, सफेद, यानी कि शांति का प्रतीक। ठीक है। और हरा कलर यानी कि हरियाली, जो मातर शक्ति है, जो जमीन है, जिसमें वो कहता है ना कि भाई उगले सोना उगले उगले हीरे मोती, यानी कि वो हरियाई, हरी भरी भूमि, ये तीसरा रंग हरियाई का प्रतीक है। इसलिए ये 3 कलर हमारे को कुछ सिखाते हैं। इनके बीच में जो हमारा अशोक चक्र है सम्राट, वो नीले कलर में है। नीला क्या है? अंबर। अंबर जो होता है वो नीला होता है बेटा। और हमारे मौर्य वंश के राजा बिंदुसार और भाई मौर्य वंश के राजा अशोक सम्राट 24 कंट्रियों पे राज करके अक्सर में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, शांति का प्रतीक अपनाया कि भाई हमने बहुत कुछ करके देखा। इसीलिए मेरे अशोक चक्र के अंदर 24 कंट्रियों पे राज करने वाला महाराजा अशोक सम्राट हुए सर। तो ये राष्ट्र का कभी भी अपमान ना तो होगा और ना कोई कर सकता और ना किसी में ताकत है। ये आप समझे और समझाएं पूरे देशवासियों को। ये धर्मों के आधार पे नहीं बातें। हमारे 4 दिशा हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 दिशाओं से राष्ट्र चलता है। सर्वधर्म सम्मान। जी, बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे बुजुर्ग ने, सर्वधर्म सम्मान, और बहुत ही अच्छी बातें जानने को मिली यहाँ से जाते जाते। जय हिंद, जय भारत।